Assalamualaikum friends, welcome back to my channel. So today I'm sharing this beautiful mirror work gown designing for this Eid. This is my third outfit for this Eid, so you can make this dress in low budget. So friends, I requested you please don't skip this video because I already explained in a short way. So keep watching till the end. Let's get started. तो फ्रेंड्स इस ड्रेस को बनाना बहुत ही ईजी है, बिगनर्स तो इसको बहुत ही ईजिली बना लेंगे। सो इसके लिए हमने लिया है 5.5 मीटर जॉर्जेट फैब्रिक। सो जब भी आप कुछ ड्रेस बनाएं तो उसके लिए फैब्रिक की क्वालिटी आपको अच्छी लेनी है। और इसकी लाइनिंग के लिए हमने लिया था 4.5 मीटर सैंतून फैब्रिक में, वो इसमें शूट नहीं हो पाया था, आगे चलकर हम आपको दिखाएंगे। अब यहाँ पर हमें इसकी चोली की कटिंग करना है, तो इसके लिए हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है, ये देखिए इस तरह से। तो आपकी यहाँ पर जितनी भी मेज़रमेंट होगी उससे 2 इंच आपको एक्स्ट्रा विड्थ लेनी होगी। और यहाँ पर इसकी चोली की लेंथ हमने रखी है 15 इंच। यहाँ पर इसकी चोली की मार्किंग आपको अपनी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग करनी होगी, ठीक है। अब यहाँ पर हमें इस फैब्रिक को कट करके अलग कर लेना है। यहाँ पर हमने इस तरह से कट लगा लिया है। तो यहाँ पर हमें कली की कटिंग करना है, इसके लिए हमने डबल फोल्ड फैब्रिक को रख लिया है। 38 इंच इसकी लेंथ होगी, तो इसको हमने कट करके अलग कर लिया था। ये देखिए, अब यहाँ पर इधर से 15 इंच का मार्क करेंगे और ऊपर से भी 15 इंच का मार्क करेंगे, और 15 इंच का हाफ अब हमें करना होगा। यहाँ पर हमें 7.5 इंच पर एक मार्क लगाना है इसके सेंटर में। फिर यहाँ से हमने दोनों साइड 1.5 इंच का मार्क लगाना है, इससे 3 इंच का हमारा ऊपर में मार्क लगेगा। अब यहाँ पर ऊपर से हमें 7 इंच पर मार्क लगाना है दोनों साइड, और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है इस तरह से। देखिए, अब इन दोनों मार्किंग को आपस में मैच कर लेना है सेम इस तरह से। तो यहाँ पर हमने 38 इंच इसकी लेंथ रखी थी, क्योंकि अभी जब ये पूरा स्टिच हो जाएगा तो उसके बाद हल्का सा इसमें शेप देने में वो 1 इंच तक जाएगा। फिर यहाँ पर इसके बॉटम की फोल्डिंग के लिए भी 1 से 1.5 इंच उसमें माइनस होगा, और ऊपर चोली अटैच करते टाइम भी हमारा हाफ इंच माइनस होगा। सो इसलिए हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए इसकी कटिंग की है, ठीक है। अब सेम इसी तरह कली को इस फैब्रिक पर रखकर इस तरह से कट कर लेना है, ठीक है। इस तरह से कटिंग करने से हमारी सारी कली कट हो जाएगी। अब इन सारी कली को स्टिच करना होगा हमें, ठीक है। एक पर एक कली रखकर हमें स्टिच करते जाना है, इससे पूरी कली हमारी जॉइंट हो जाएगी। और फिर उसके बाद आप जब स्टिच हो जाएगी तो नीचे से एक बार आप फिर से उसको शेप दे देना है आपको। ये देखिए, ये हमारी पूरी कली रेडी हो चुकी है। अब इसके बॉटम को भी आपको फोल्ड कर लेना है। ये देखिए हमारी 38 इंच इसकी लेंथ आ रही है। इसको ट्रिम करके आपको इसका बॉटम फोल्ड कर लेना है। ये हमारा सैंतून फैब्रिक, इसमें से हमें ट्राउज़र भी बनाना होगा। और ये देखिए, इसकी भी लेंथ हमने 38 इंच रखी है। इन दोनों के कॉर्नर को आपस में मैच करते हुए इस तरह से सेट कर लेना है। ऊपर से हमें यहाँ पर 7 इंच का मार्क लगाते हुए इस तरह से राउंड शेप दे देना है। देन इसकी कटिंग हम कर लेंगे। यहाँ से हमें 38 इंच का मार्क लगाना है। देखिए, इस तरह से 38 इंच का मार्क लगाकर हमने कटिंग कर ली है। अब इसका जो कॉर्नर का पार्ट निकला है, इसको यहाँ पर इस तरह से स्टिच कर लेंगे। और ये वाला जो हमारा इस तरह से ये जो पार्ट है, इसको हमें यहाँ पर इसके ऊपर रखकर वो फैब्रिक स्टिच करना होगा। देखिए, इस तरह से स्टिच करना है। इस तरह से हम स्टिच कर लेंगे। देन इसके बाद हमें राउंड शेप देना होगा। अब यहाँ पर हमें अच्छे से इसको सेट कर लेना है। फिर यहाँ पर इस एक्स्ट्रा फैब्रिक में हमें राउंड शेप देनी है। इस तरह से कटिंग कर लेंगे, और इसका बॉटम भी आपको स्टिच कर लेना है, ठीक है, फोल्ड करके। इस तरह से फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। अब इसके मटेरियल्स के लिए हमने लिया है ये राइम चेन, गोल्डन कलर की है, मीडियम साइज़ की। मिरर लिया ये बड़े साइज़ का, ये मेरे पास अवेलेबल था इसलिए हमने इसका यूज़ किया है। बट आप लोग सिर्फ इसमें 2 टाइप का मिरर यूज़ कीजिए, एक स्मॉल एक मीडियम। और यहाँ पर B7000 ग्लू लिया, और ये गोल्डन कट बीट को स्किप करना है। यहाँ पर हमने एक पेपर पे पैटर्न को ड्रॉ कर लिया। इसकी विड्थ होगी पेपर की 16 इंच, और डिज़ाइन की होगी 14 इंच, और इसकी लेंथ होगी डिज़ाइन की 9 इंच। इस पैटर्न का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब यहाँ पर इस पैटर्न के ऊपर हम एकदम सेंटर से इस फैब्रिक को रख कर इस तरह से पिन से सिक्योर कर लेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पर इस पूरे पैटर्न को ड्रॉ कर लेना है हमें। यहाँ पर इस तरह से आप ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए, ये ड्रॉ हो चुका है। दोनों पार्ट में आपको सेम इसी तरह ड्रॉ करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जितना भी हमारी ब्रांचेस है सब में हमें ग्लू लगाना है। इस तरह से B7000 ग्लू का यूज़ कर रहे हैं हम, और सारे में हमें चेन लगाना है इस तरह से।
जितनी भी आपको मार्किंग दिख रही है सब में आपको ये राइम चेन लगाना है। आप राइम चेन की जगह बीड्स का भी यूज़ कर सकते हैं, कट बीड या पर्ल, इन सब का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप सारे में चेन को लगा लें बहुत ही आराम से। ठीक है, और फिर इसके बाद आपको हैंड स्टिच भी करना होगा, तब जाकर ये अच्छे से फिक्स होगा। तो फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को हमने सिर्फ 2 मटेरियल से बनाया है, राइम चेन एंड मिरर। सो आप लोग भी इस ड्रेस को ज़रूर ट्राई करें। ये बिगनर्स भी बहुत ईज़िली इस ड्रेस को बना लेंगे। इसकी डिज़ाइनिंग बहुत ही ईजी है और कम टाइम में ये ड्रेस बन के रेडी भी हो जाएगा। आपका लो बजट में एक पार्टी वेयर ड्रेस भी रेडी हो जाएगा। सो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वैसे तो जो मॉडल ने ड्रेस वेयर किया था उसमें ये लहंगा और चोली थी, बट हम इसको गाउन टाइप बनाएंगे। ठीक है, आप अगर लहंगा बनाएं तो सेम डिज़ाइनिंग आप नीचे लहंगे वाले साइड में भी सेम इसी तरह आपको ये वाला पैटर्न बनाना होगा। अच्छा, तो हम ये बता रहे थे आपको, ये वाली लाइन है और जस्ट इसके अपोजिट वाली जो लाइन है, इन दोनों में सबसे बड़ा मिरर हमने यूज़ किया है और बाकी जितनी भी ये बड़ी वाली लाइंस है मीडियम वाली, उसमें हमने मीडियम मिरर यूज़ किया और जितनी भी स्मॉल लाइंस है सारी स्मॉल्स में हमने स्मॉल मिरर का यूज़ किया था। तो यहाँ पर आपको सिर्फ 2 मिरर यूज़ करना होगा, स्मॉल साइज़ का और मीडियम साइज़ का। मेरे पास बड़ा वाला था इसलिए हमने यूज़ कर लिया है। ठीक है, अब अच्छे से आपको इसमें मिरर में आपको ग्लू लगाना है। ठीक है, फैब्रिक में नहीं लगाना है, आपको मिरर में ग्लू लगाएंगे तभी आपका ये अच्छे से फैब्रिक में पेस्ट होगा। अदरवाइज़ आप फैब्रिक पर ग्लू लगाएंगे तो ये आपका वॉश करने पर निकल सकता है। ठीक है, इस तरह से आप जब ग्लू लगा कर फैब्रिक में लगाएंगे तब वो नहीं निकलेगा, अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेगा। इस तरह से आपको सारी स्मॉल लाइंस में मिरर को लगाते जाना है। अच्छा, तो यहाँ पर जो इंटरफेस लाइन आएगी तो उसमें आपको एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, इस तरह से मिरर हम लगाते जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे भी ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। और वीडियो अगर पसंद आए तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस ड्रेस को बना सकें। और कमेंट में आपको ज़रूर बताना है, अपना फ़ीडबैक देना है कि आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी। आपका एक कमेंट मेरा दिन बना देता है और इससे और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने का दिल करता है। सो प्लीज़ कमेंट करा करें, बताया कीजिए अच्छी लगी या बुरी लगी, जो भी लगी। और कस्टमाइजेशन भी अवेलेबल है, अगर आपको कोई भी ड्रेस बनवानी हो तो आप हमें इंस्टा पर DM कर सकते हैं। आपको जैसा भी ड्रेस बनवाना हो आपके बजट के अकॉर्डिंग ड्रेस कस्टमाइज़ हो जाएगा। सो इंस्टा आईडी मेरी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब यहाँ पर हमें इसकी चोली की कटिंग करना है, तो लाइनिंग फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड कर लिया है। देन उसको फिर से एक बार फोल्ड कर लेंगे, इस तरह से 4 फोल्ड कर लेना है फैब्रिक को। और इसकी लेंथ भी हमने 15 इंच रखी है, कट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने शोल्डर के लिए मार्किंग की है 6.5 इंच और आर्म होल के लिए हमने की है 7 इंच की। ठीक है, अब इसको सिंपली हमने कट कर लेना है। अब यहाँ पर हमने मेन फैब्रिक को फोल्ड करके रख लिया है, उसके ऊपर हमने लाइनिंग फैब्रिक इस तरह से सेट कर लिया है और सिंपली इसकी कटिंग कर लेनी है। ठीक है, ये हमारी मेन फैब्रिक की भी कटिंग हो गई है। अब यहाँ पर इसके नेक की कटिंग करना है, तो यहाँ पर हमने 4 इंच पे मार्क किया है और इसकी लेंथ हम रखेंगे 3 इंच, बैक की लेंथ है। नेक आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इज़ योर चॉइस। अब यहाँ पर हमने सिंपली इसकी कटिंग कर ली है। फ्रंट पार्ट की भी सेम इसी तरह हमें कटिंग करनी है। तो जो हमारा पार्ट निकला था नेक का, वहाँ पर इस तरह से हम मार्क कर लेंगे, इससे परफेक्ट मार्किंग होगी। और अपनी नेक की देखिए मार्किंग कर लेंगे और इसको कट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारा लाइनिंग वाला फैब्रिक है उस वहाँ पर हमने 5 इंच इस तरह से मार्क लगाया है डाउन करके, और शोल्डर की तरफ हमने 4 इंच पे मार्क लगाया है। ठीक है, अब इन दोनों मार्किंग को हमें आपस में मैच करना है, इस तरह से कर्व शेप देना है और इसकी सिंपली कटिंग कर लेनी फ्रंट और बैक की। अब यहाँ पर हमने एक पट्टी ली है और इसको यहाँ पर इस तरह से स्टिच कर लेंगे दोनों पार्ट को। ठीक है, अब यहाँ पर हल्का हल्का कट लगाकर फोल्ड करके फिर एक बार हमें स्टिच कर लेनी है। इस तरह से हमारा दोनों पार्ट वो कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम आपको ये दिखा रहे थे कि इसके ऊपर हमने ना थोड़ी एम्ब्रॉयडरी बनाई थी, एक कट बीट की आउटलाइनिंग की थी और एक कसब की फिलिंग की थी, बट हमें विदाउट एम्ब्रॉयडरी ही इसी तरह अच्छा लग रहा था, इसलिए हमने इस पर कोई और वर्क नहीं किया। ठीक है, अब इसके ऊपर हमें अपनी मेन पार्ट को रख कर इस तरह से सेट कर लेना है।
यहाँ देखिए अब यहाँ पर ऊपर वाला जो हमारा पार्ट है इसमें हमने ये देखिए हैंड स्टिच की है, इससे ये अच्छे से फिक्स हो जाएगा। पूरे तरफ आपको हैंड स्टिच करके फिक्स कर लेना है। ये हमने बैक का नेक अभी तुरपाई नहीं की है और फ्रंट नेक हमने तुरपाई कर ली थी। ठीक है, फ्रंट नेक बनाकर तुरपाई कर ली थी। अब यहाँ पर पहले हमने शोल्डर अटैच करना है, इस तरह से दोनों शोल्डर हमें अटैच कर लेना है। अब यहाँ पर हमें स्लीव की अपनी मार्किंग करनी है। हमने डबल फोल्ड फैब्रिक रख लिया है। नीचे से हमने फोल्डिंग के लिए 2 इंच का मार्क छोड़ते हुए यहाँ से अपनी फुल स्लीव की लेंथ हमें मार्क करनी है। 21 इंच पे हमने स्लीव की मार्किंग कर ली और इसको कट करके अलग कर लेंगे फैब्रिक को। ठीक है, अब यहाँ पर हमने 10.5 इंच पे मार्क लगाया इसके हाफ में और ऊपर से 11 इंच पे एक मार्क लगा लिया। ये हमें मिड पॉइंट मिल गया। अब यहाँ पर इसकी देखिए हमने डिज़ाइनिंग कर ली है। जैसे चोली में हमने डिज़ाइनिंग बनाई थी सेम इसी तरह हमें इसके मिड में डिज़ाइन बनानी है। अब यहाँ पर हमें इसको फोल्ड करना और सिंपली स्लीव की कटिंग कर लेनी है। ठीक है, अब इसके बॉटम को हमने फोल्ड कर लेना है इस तरह से और स्टिच कर लेना है। दोनों स्लीव हमारी रेडी हो जाएगी। ये देखिए इसकी फ़िटिंग भी हमने कर लेनी है। अब यहाँ पर इसकी चोली में हमें इस तरह से स्लीव को अटैच कर लेनी है। अब यहाँ पर स्लीव अटैच हो चुकी है। अब इसके बॉटम के लिए लाइनिंग वाले पार्ट को हमें इस तरह से देखिए स्टिच कर लेना है। अब ये जो हमारा कली वाला पार्ट था इसको हमने स्टिच करके आपस में ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, अब इसके अंदर इस लाइनिंग वाले फैब्रिक को रखना है और इस तरह से दोनों को साथ में स्टिच कर लेना है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से हमें स्टिच कर लेना है। अगर आप लहंगा बना रहे हो तो इसी पॉइंट पे आपको ऊपर बेल्ट लगा लेनी है और ये आपकी चोली रहेगी। बट हम यहाँ पर गाउन बना रहे हैं तो इन दोनों को अब हमें अटैच करना है। ठीक है, अब इसको फोल्ड कर लेंगे और इस चोली को भी इसके अंदर डालकर इस तरह से हमें अटैच करके हमें स्टिच लगा लेनी है। तो ये हमारा पूरा गाउन रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपको अगर और हैवी लुक चाहिए तो आप इसके बॉटम में इस तरह से मिरर लगा सकते हैं, बट हमने नहीं लगाया, हमने सिंपल ही रखा है। ठीक है, अच्छा तो अगर आपको इसके चोली वाले पार्ट में भी डिज़ाइनिंग बनानी है तो आप इस पैटर्न को इसके अंदर रख कर इस तरह से ट्रेस कर लेना है आपको। और जैसे ऊपर चोली में आपने डिज़ाइन बनाई थी सेम उसी तरह आप डिज़ाइन बना लें। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये रहा हमारा फाइनल लुक। फ्रेंड्स ये बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, आप खुद देख सकते हैं। और इसमें देखिए फ्लेयर भी बहुत अच्छी आई है और आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसकी ये अब जो हमारा वेडिंग सीज़न स्टार्ट होगा उसके लिए भी ये ड्रेस बेस्ट रहेगी। सो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। बिगनर्स भी इस डिज़ाइन को ईज़िली बना लेंगे क्योंकि इसमें सिर्फ पेस्ट करना होगा मिरर को और कुछ भी हैंड वर्क नहीं है इसमें। और इसके साथ हमने कैरी करने के लिए सिंपली प्लाजो स्टिच किया था और जब इसका दुपट्टा हम बनाएंगे तो उसकी भी डिज़ाइनिंग हम आपके साथ शेयर करेंगे। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कर लें और लाइक करना ना भूलें। कमेंट में ज़रूर बताना आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।